हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और इसके रूट्स जो हैं वो ए एंड बी हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स सी एंड डी दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी डी ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। प्रूव दैट क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी इक्वल टू 17:15। ठीक है, तो जो हमें चीज़ें दी गई थी ए बी जो है रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया था हमें सी डी ये जो है ये रूट्स हैं एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। तो हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर जर्नल फॉर्म देखें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जर्नल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसी सेंस में यहाँ पे देखें ये रूट्स दिए सी डी, तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हम इन दोनों के लिए इक्वेशन से इनको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्र, मतलब इसी वाले इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्र माइनस ये जो 3 है ये ए प्लस बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ए प्लस बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए, मीन्स ये -3। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो -3 के बराबर है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये जो होता है ये रूट का प्रोडक्ट होता है, तो ए बी, तो यहाँ से हम बोलें तो ए बी की वैल्यू जो है वो पी के बराबर है। ठीक है, अब हम जो सेकंड इक्वेशन है इससे इसको कंपेयर करें ये जर्नल फॉर्म से, तो ये जो है ये सम देता है, तो सम की वैल्यू -12 आ गई है। तो सी प्लस डी ये जो रूट्स थे सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनका जो सम आया है वो -12 है और इनका जो प्रोडक्ट है मीन्स सी डी की वैल्यू जो है वो यहाँ से कंपेयर करें तो ये क्यू के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अगर हम अभी जर्नल फॉर्म देखें किसी जीपी की, तो जो जर्नल फॉर्म होती है जीपी की, लेट अस जीपी, उसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए, देन सेकंड टर्म ए आर, देन ए आर स्क्र, देन ए आर क्यूब, इसी सेंस में चलती रहती है। एंड लास्ट में आती है nth टर्म जो होती है वो ए आर रेज टू पावर n-1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला है ये जो रूट्स हैं ए बी सी डी ये सारे जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखें गिवन दैट ए बी सी एंड डी फॉर्म अ जीपी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगी ये वाली है, मीन्स ए इक्वल टू ए के बराबर है। सेकंड इक्वेशन जो है इनको अगर यहाँ से कंपेयर करें तो वो सेकंड इक्वेशन को उसको जनरल फॉर्म में ए आर लिख सकते हैं। जो सी थर्ड टर्म थी इसकी उसको लिख सकते हैं ए आर स्क्र, देन फोर्थ टर्म जो थी डी इसको हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब। अगर इन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे इक्वेशंस में पुट कर दूँ, जैसे यहाँ पे लिखा था ए प्लस बी इक्वल टू -3, तो ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू ये है, इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू -3 था, तो इसी में अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ए की जगह रखेंगे ए मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस बी की वैल्यू है ए आर इक्वल टू -3। तो यहाँ से देखिए ए कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आर इक्वल टू -3। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम सी प्लस डी यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो सी प्लस डी जो था वो -12 के बराबर था। यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर सी की वैल्यू है ए आर स्क्र प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास ए आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू -12। तो यहाँ से ए दोनों में है, आर स्क्र मिनिमम आर की पावर 2 जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास आर बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखें तो इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में एक फैक्टर हमारा जो है वो कॉमन आया है, वो है 1 + आर। यहाँ पे 1 + आर है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ डिवाइड इक्वेशन
सेकंड एंड थर्ड। तो हमने थर्ड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास -12 था, तो -12 डिवाइड में इसकी लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड इक्वेशन की ए इंटू 1 प्लस आर, और इसकी राइट हैंड साइड थी -3। तो ये 1 + r जो फैक्टर होगा वो कट हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, माइनस और माइनस पॉजिटिव, 3 × 3 3 4 12। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहीं से देखें तो स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे, चाहे इसका हम दोनों का स्क्वायर रूट कर दें, तो यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, मीन्स आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। पर जब भी स्क्वायर रूट को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करा जाता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ देता है हमें, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो आर की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस में 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, मीन्स यहाँ पे दो वैल्यूज़ जो हैं वो आर की पॉसिबल हैं, एक +2 एक -2। अब यहाँ पे दो केस बना लेते हैं, व्हेन आर इक्वल टू -2 हो, और दूसरा केस व्हेन आर इक्वल टू +2, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यू को हम पुट करेंगे जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी। इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू -3। इसी को हम थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम वैल्यूज़ हमें देंगी, लेकिन सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी वो छोटी वैल्यू थी, इसलिए हम उसमें पुट कर रहे हैं इसको। a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है यहाँ पे -2 इक्वल टू -3, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे -3, तो a इंटू -1 इक्वल टू -3। देन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 और ये -1 जो होगा डिवाइड में जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। तो a की वैल्यू जो है वो हमें 3 मिल चुकी है यहाँ से। और यहाँ पे देखें तो सिमिलर इक्वेशन a इंटू 1 प्लस आर, ये जो इक्वेशन थी -3 में, इसमें r की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो a इंटू 1 प्लस आर की जगह 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2 + 1 आ गया 3 इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो a की सेकंड वैल्यू हमें मिली है 1। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं हमें इनको पुट करना है। एक मिनट, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जनरल फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव आता है तो अगर इसके अकॉर्डिंग के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, देन आगे करेक्ट करेंगे इसको प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी यहाँ से प्लस की वैल्यूज़ मिलेंगी +12, और ये तो पहले पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे आई है इसमें ये ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव देन पॉजिटिव, यहाँ पे ये पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू बनेगी, ए इक्वल टू -3 आएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और 3/3 ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वैल्यू हमारे पास जो होगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का है। अब इसके बाद a और r की वैल्यू -2 जब पुट करेंगे तो a इक्वल टू -3 मिलेगा हमें, और r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें a इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास p और q की वैल्यूज़ जो होंगी वो डिफरेंट आ सकती हैं, ठीक है। इस केस को हम फर्स्ट केस एज्यूम कर लेते हैं, केस 1, जब व्हेन r इक्वल टू -2 है एंड a इक्वल टू -3 है, और सेकंड केस में व्हेन a इक्वल टू +2 एंड r जो है वो हमारे पास a इक्वल टू 1 है और r जो है वो हमारे पास पॉजिटिव का 2 है, ठीक है। जब ये वैल्यूज़ होंगी तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करने पे हमें जो स्टार्टिंग की इक्वेशन थी कि ए बी की वैल्यू जो है p थी, ठीक है, तो वहाँ पे पुट करें। अब यहाँ पे देखें तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा था a इंटू AR की फॉर्म में, तो वहाँ पे पुट कर सकते हैं इनको, जो कि हमारा जनरल फॉर्म में बना था a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू +3। a की वैल्यू हमारे पास a ही थी और b की वैल्यू थी AR इक्वल टू p के बराबर है। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर हो जाएगा और r इक्वल टू p। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इनमें।
ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे इस केस में -3 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है -2 इक्वल टू पी। तो यहाँ से बनेगा -3 का स्क्वायर आ गया 9 और -2 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू जो है वो माइनस का 18 बना है। यहाँ से देखें तो जब आर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी इक्वल टू पी, मीन्स हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पी के बराबर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 2 इक्वल टू पी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी यहाँ से हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड वैल्यू थी वो थी हमारे पास क्यू की। तो क्यू के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो थी सी डी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे भी हम सी डी इक्वल टू क्यू अप्लाई करेंगे। सी का मतलब है हमारे पास यहाँ पे देखें तो सी जो थी थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करी थी विच इज़ ए आर स्क्वायर, इंटू डी जो थी वो फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट करी थी और ए आर क्यू इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से ए इंटू ए जो होगा वो ए स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब जो होंगे पावर प्लस हो जाएंगे तो ए आर रेज टू पावर 5 बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू क्यू। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ से ए की वैल्यू जो होगी 1, इसका स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आर था हमारे पास 2, आर की पावर 5 थी इक्वल टू क्यू। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की पावर 5 मीन्स 32। तो 32 बन जा 32, यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू जो निकल के आई है वो बनी है 32। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से सिमिलरली 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। फी डी इक्वल टू क्यू था, वैल्यू पुट करेंगे, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारा बना था इसको सिंप्लीफाई करके मीन्स ए स्क्वायर इंटू आर रेस्ट पावर 5 इक्वल टू क्यू। वैल्यू पुट करते ए मीन्स -3 का स्क्वायर इंटू क्यू मीन्स -2 रेज टू पावर 5 इक्वल टू क्यू। तो ये 3 का जो स्क्वायर है वो आता है 9 और 2 के रेज टू पावर 5, तो ये बनेगा, पावर जो है वो ओड है इसलिए ये नेगेटिव रहेगा, 2 की पावर 5 मीन्स 32, ये क्यू के बराबर आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये 9 2 18, 9 3 27 प्लस 128 नेगेटिव का इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ बनी हैं। दोनों केस में अगर हम रेशो देखेंगे इनकी वो सेम आने वाली है। ठीक है, तो पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो रेशो है क्या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 17/25 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पुट करते हैं इसमें, हमें जो रेशो लेनी थी वो थी Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी की। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -288 प्लस P की वैल्यू है -18 अपॉन Q मीन्स -288 माइनस P मीन्स -18। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा -288 माइनस 18 अपॉन -288, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये 18। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 306 माइनस का डिवाइडेड बाय ये जो बनेगा ये आपके पास 270 बन जाएगा नेगेटिव का -270। तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। यहाँ से देखें ये 3 के टेबल में आता है तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 306 अपॉन में 270, तो ये आएगा 10 3 ज़ा 30 एंड 3 2 ज़ा 6। और यहाँ से देखें तो ये 9 3 ज़ा 27 90। ठीक है, और ये यहाँ से फर्दर जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। यहाँ से भी 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हुआ तो 3 4 ज़ा 12। और यहाँ से देखें 3 के टेबल में तो 3 3 ज़ा 9 30। यहाँ से 17 2 ज़ा 34 और यहाँ पे 15 2 ज़ा 30, तो ये बन गया 17/15 मीन्स जो रेशो है वो 17/15 बन चुकी है। अब दूसरा केस बना था वहाँ पे चेक करते हैं Q प्लस पी करने पे और Q माइनस पी करने पे। तो Q की वैल्यू थी हमारे पास 32 प्लस P की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2। और यहाँ पे देखें Q की वैल्यू जो है हमारे पास 32 माइनस P की वैल्यू हमारे पास 2, तो ये बन गया 32 प्लस 2 आ गया हमारे पास 34, 32 माइनस 2 आ गया 30। तो ये 2 के टेबल में कट हो जाते हैं, 17 2 ज़ा 34 और 15 2 ज़ा 30, तो ये बना है 17/15 मीन्स जो रेशो थी। देयरफॉर यहाँ पे दोनों केस में हमारे पास रेशो सेम आ चुकी है। देयरफॉर रेशो ऑफ Q प्लस P रेशो Q माइनस P
इज़ इक्वल टू 17:15। तो हमने इसी चीज़ को हमने जो है वो प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।